जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारतीय वायुसेना अब एडिशनल 97 जेट्स के अलावा भी जो एडिशनल ऑर्डर है तेजस का वो दे सकती है, और क्यों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि आने वाले भविष्य में ये जो एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर आए हैं, इनसे बढ़ के भी जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। आइए पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A भी डिलीवर नहीं किया जा सका है। HAL ने क्लेम किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले वो 7 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देगी। अब आपको बता दें कि वर्ष 2021 में 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिससे इनकी ओवरऑल संख्या 83 हो जाती है। उसके बाद से 2025 में अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स का जो सेकेंड बैच है, इसका ऑर्डर भी क्लियर कर दिया गया है। यानी कि जो ओवरऑल साइज है, अगर हम पूरा मिला के देखें मार्क 1 मार्क 1A, तो ये 200 की संख्या को पार कर चुका है। लेकिन यहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं रुकने वाली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस बात का भरोसा है कि आने वाले भविष्य में जो ऑपरेशनल रियलिटीज हैं, ये भारतीय वायुसेना को एडिशनल तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर प्लेस करने के लिए विवश कर सकती हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि HAL मैनेजमेंट इस समय तेजस मार्क 1A की जो प्रोडक्शन लाइन है उसे 2032 के बाद भी जारी रखेगी, और इस पीरियड में अगर भारतीय वायुसेना चाहती है तो अपने ऑपरेशनल नीड को पूरा करने के लिए जो फर्दर मार्क 1A की एक्विजिशन है वो कर सकते हैं, ताकि जो एक एडुकेट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करके रखा जा सके। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इसमें कोई टिप्पणी नहीं करी है और ना ही उन्होंने इस कोट का समर्थन किया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसा क्यों मानती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, और जब जैगुआर जैसे जो मेन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को छोड़ना शुरू कर देंगे, तो ये जो समस्या है घटती स्क्वाड्रन क्षमता की, ये और भी गंभीर हो जाएगी। और क्योंकि 2035 के पहले ही ये काम होना है, और आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 के आने की शुरुआत ही उस समय हो रही होगी, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना को लेकर HAL ये मानती है कि MiG-21 और जैगुआर के जाने के बाद जो गैप क्रिएट होंगे, उसके बाद विराज 2000 और MiG-29 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट होंगे, उन्हें किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तो भरना ही पड़ेगा। और भारतीय वायुसेना उस समय ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ देखेगी जो बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हो, और ऐसे में तेजस मार्क 1A की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा है। हालांकि HAL का ये जो भरोसा है, ये भारतीय वायुसेना की जो जरूरतें हैं उनके आधार पे है, और HAL जो अब अतिरिक्त बैच की बात कर रहा है वो आंतरिक समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि वो एक स्केलेबल सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर मार्क 1 प्रोडक्शन इकोसिस्टम का यूज करके भारतीय वायुसेना कम से कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको एक्वायर कर सकती है। हालांकि तेजस मार्क 2 को लेकर के भी पहले यही कहा गया था। तेजस मार्क 2 जो कि 17.5 टन वजनी एयरक्राफ्ट है, ये मार्क 1A की तुलना में ज्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज को रखता है, लेकिन भारतीय वायुसेना इसे MiG-29 और मिराज 2000 के ट्रू रिप्लेसमेंट के तौर पर देखती है। लेकिन क्योंकि ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और इसको आने में तकरीबन 2032 तक का समय लग सकता है, यानी कि इसको प्रोडक्शन में आने में तकरीबन 2032 तक का समय लग सकता है, और ये टाइमलाइन थोड़ी बड़ी है, और इसीलिए HAL ये मानती है कि जितने फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनके गैप को फिल करने के लिए फिलहाल HAL के लिए मार्क 1A के प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़्यादा आसान होगा। अब HAL ऐसा क्यों बिलीव करती है कि ज़्यादा मार्क 1A के ऑर्डर्स आने वाले हैं, इसके पीछे कुछ तर्क भी रखे गए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो HAL के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है वो है इंक्रीमेंटल वेपन इंटीग्रेशन। जिस प्रकार से ज़्यादा और एडवांस से एडवांस वेपन सिस्टम तेजस मार्क 1A के लिए क्लियर किए जा रहे हैं, वो इसके ऑपरेशनल वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट मैच्योर हो रहा है, भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट डॉक्ट्रिन में इसका जो रोल है वो भी एक्सपैंड होगा, और ये मल्टीपल मिशंस को एक बार में एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। दूसरा चीज जो HAL के कॉन्फिडेंस को काफी बढ़ाती है वो है इसकी स्टेबल प्रोडक्शन लाइन। जी हाँ, आने वाले भविष्य में फिलहाल 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोडक्शन जो नंबर्स हैं इनको अचीव करने पर काम किया जा रहा है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर होगा, वो इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये नंबर जरूरत के हिसाब से 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ सकता है। यानी हमारे पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन चेन होगी,
और अगर एक्सपोर्ट इंटरेस्ट भी आता है फॉरेन कस्टमर्स की तरफ से, वो भी केटर की जा सकेगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, तो अगर अतिरिक्त ऑर्डर आता है तो ये जो स्टेबल प्रोडक्शन लाइन है, ये उन्हें ज्यादा कम समय में पूरा करने में सक्षम होगी। तीसरी चीज जो एचएएल के कॉन्फिडेंस की वजह है, वह है इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वॉर को देखते हुए 42 स्क्वाड्रन के टारगेट को लेकर चल रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जहां पर अब ये नंबर 50 को भी क्रॉस कर चुका है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति को देखें तो वो काफी दयनीय है, क्योंकि हम सब तकरीबन 30 स्क्वाड्रन की क्षमता या 31 स्क्वाड्रन की क्षमता को लेकर के ही चल रहे हैं। और ऐसे में उनका ये मानना है कि एडिशनल मार्क 1A जल्दी से जल्दी इस गैप को फिल करने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना दोनों की मदद कर सकते हैं। और सबसे मेन वजह जिसको लेकर एचएएल कॉन्फिडेंट है, वो है कॉस्ट और डिलीवरी सर्टेनिटी। जी हाँ, आपको बता दें कि मार्क 1A एक प्रेडिक्टेबल कॉस्ट कर्व को फॉलो करेगा, जहां पर ये काफी रिजनेबल प्राइस में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। और आने वाले भविष्य में क्योंकि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको इंडिजनाइज किया जा रहा है, तो इसका बेनिफिट भी इंडियन एयरफोर्स को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये एचएएल के तर्क है। इंडियन एयरफोर्स का इस पे कोई टिप्पणी या कोई बयान नहीं आया है, इसलिए हम इंडियन एयरफोर्स के परिप्रेक्ष्य से बात नहीं करेंगे। लेकिन हम इंटरनेट मीडिया पर जो डिफेंस वॉचर्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। बहुतेरे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि एचएएल ने जो तर्क दिया है वो काफ़ी हद तक सेंस बनाता है और इंडियन एयरफोर्स को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा जो खुद के स्वदेशी फाइटर जेट है, इन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सेम टाइम पर यह भी कहा गया कि आप अगर एडिशनल नंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको एडिशनल इंजन के ऑर्डर्स भी प्लेस करने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में अगर आप कंफर्म है कि आपको स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ानी है और एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो आप मौजूदा समय में इंजन डील को फाइनलाइज करके नंबर्स को बढ़ाइए, ताकि आने वाले भविष्य में यही इंजन हमें तकरीबन 2 गुने या उससे ज़्यादा के प्राइस में ना खरीदने पड़े। क्योंकि आपको पता ही है कि जब जब हम थोड़े समय अंतराल में डील साइन करेंगे, तो उस समय के हिसाब से जो कॉस्ट बढ़ी हुई होंगी, उसके अनुरूप को डील फाइनलाइज किया जाएगा। हालांकि कुछ डिफेंस एनालिस्ट इस चीज के बिल्कुल विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको नंबर्स बढ़ाने ही हैं तो फिर तेजस मार्क 2 के बढ़ाइए, जो कि ज्यादा सेंस बनाएगा। वो इसकी तुलना में मार्क 1A की तुलना में ज्यादा एडवांस भी है, ज्यादा हथियार भी कैरी करता है और वो मल्टी रोल मिशन को ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा। बड़ा साइज होने की वजह से ज्यादा फ्यूल कैरी करेगा, जिससे कि ज्यादा रेंज भी उससे प्राप्त की जा सकती है। हालांकि फिर वही बात आती है कि यहाँ पर बात हो रही है कि 2033 तक हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे नंबर्स को बढ़ाएंगे। वो तो हमको भी पता है कि 2033 या 32 तक तेजस मार्क 2 आ जाएगा, तो फिर दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर एचएएल ने जो तर्क दिया है, ये उसी समय गैप को फिल करने के लिए कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको लेकर तर्क दिया है। आप एचएएल के तर्क से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि एडिशनल नंबर्स आने चाहिए ऑर्डर पे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।